हम दुनिया को देखते हैं अपनी आँखों द्वारा, और जब हम आँखों से देखते हैं तो हम समझ नहीं पाते, क्योंकि आँखों से जो दिखता है उसमें जो भी चीज़ें हमें समझ में आती है वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है। पहली चीज़, या तो वो अविद्या से आएगा या संस्कार से आएगा। जो भी अविद्या है आपके पास या जो भी संस्कार अभी तक आपको मिला है उसके हिसाब से आप किसी चीज़ को देखते हो। तो जब हम संस्कार और अविद्या के अनुसार इस दुनिया को देखते हैं तो इस देखने में ना तो दर्शन होता है ना बोध होता है, और हम कुछ समझ नहीं पाते हैं दुनिया के बारे में, क्योंकि समझने के लिए दूरी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब अहंकार देखता है तो उससे जुड़कर देखता है, इसलिए इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं। ये देखना सिर्फ नाम मात्र है। जैसे हम सपना देख रहे हैं, जैसे हम नशे में हैं, ये सिर्फ एक भ्रम है, मोह है, एक हेलुसिनेशन है। हमें लगता है कि हम देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं किसी चीज़ को। अविद्याग्रस्त अहंकार देख रहा है। हम किसी भी चीज़ को समझने के लिए नहीं देखते हैं, हम हर चीज़ को भोगने के लिए देखते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कैसे देखना है। किसी चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले अपने आप को जानना पड़ेगा, और हम अपने आप को जानते नहीं, इसलिए किसी और चीज़ को भी हम समझ नहीं पाते। आँखों से जो दिखता है हम वही समझ लेते हैं, क्योंकि जो स्वयं को नहीं जानता वो दुनिया को किसी हाल में नहीं जान सकता। जो स्वयं को नहीं जानता है वो स्वयं के भूख को दुनिया पर आरोपित कर देगा। उसकी भूख आंखों के सामने धुआं बन जाती है, इसलिए जब वो देखता भी है तो उसे सिर्फ भूख दिखाई देता है। जैसी हमारी प्राकृतिक स्थिति है उसमें हम अपने आप को तो जानते नहीं। जैसे जब हम पैदा होते हैं तो हमें अपने बारे में कुछ नहीं पता होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम संस्कारित होते हैं, हमें बहुत सारी अविद्या पढ़ाई जाती है, बहुत सारे संस्कार दिए जाते हैं, लेकिन वो भी बाहर से दिए जाते हैं। हम अपने आप से जानने की कोशिश नहीं करते, या हम जानने की कोशिश करते भी हैं, कुछ पूछते भी हैं तो हमें सही जवाब नहीं मिल पाता। हम पैदा तो होते हैं भ्रम के साथ, लेकिन हमारे अंदर आतुरता भी नहीं होती है स्वयं को जानने की। लेकिन इस बात की आतुरता बहुत रहती है कि जो भी कुछ बाहर है मैं उसको पकड़ लूँ। ये तो ऐसे है कि जैसे हम बीमारी के साथ पैदा हुए, लेकिन बीमारी को जानने के लिए नहीं, बीमारी के साथ साथ ही सुखदायी रिश्ता बनाने के लिए। हम अपने मूल वृत्ति से, मूल संस्कारों से बाहर रिश्ता बनाने निकल जाते हैं, अपने काम से, लोगों से। हमें कुछ पता नहीं होता है। हम दो ही चीज़ देखते हैं दुनिया में, क्या बहुत अच्छा है, क्या बहुत बुरा है। हम इन दोनों से रिश्ता बना लेते हैं और बाकी चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं। और क्या चीज़ आपके लिए अच्छा है और क्या चीज़ आपके लिए बुरा है ये भी आप खुद ही डिसाइड करते हो। कैसे? नशे में, सपने में, नींद में। सब रैंडमनेस है, सब संयोग से डिसाइड करते हो आप। ये आपके साथ होता है, ये आपको दिखाया जाता है दुनिया में कि इस चीज़ का इतना मूल्य है, इस चीज़ का मूल्य नहीं है। और जिस चीज़ का मूल्य आपको दिखता है उसके पीछे आप भागने लग जाते हो। जिस चीज़ का मूल्य नहीं दिखता है, जो आपको घातक लगता है, उससे आप भागते हो। इसलिए अगर बिना जाने आप दुनिया में देखते हो तो आप दुनिया से दो ही रिश्ता रखते हो, बहुत अच्छे का, बहुत बुरे का। आप इस बात पे गौर करो कि आपको दो ही लोग याद रहते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं या जो आपके लिए बहुत बुरे हैं। आपको दो ही दिन याद रहता है, जो आपके लिए बहुत अच्छा दिन था या बहुत ख़राब दिन था। और दो ही बातें भी याद रहती हैं, एक बात जिसमें आशा हो, दूसरी बात जिसमें आशंका हो। तो बाहर कुछ भी आप देखते तो आप अंधे संस्कार की वजह से ही हो, और इसमें कुछ सत्य नहीं है, सब रैंडमनेस है। जैसे रेत का टीला था, वो पहाड़ जैसा बन गया। क्यों बन गया? कोई रीज़न नहीं है। जैसे आज हवा इधर ही क्यों चल रही है, ऐसे ही रैंडमनेस से। तो सब कुछ रैंडमनेस से हो रहा है। इसी दुनिया में कुछ हमें बहुत उपयोगी लगता है तो कुछ हमें बहुत घातक लगता है। इस बात में कोई गहराई नहीं है, ऐसे ही है बस। सपने में, नशे में किसी भी चीज़ को उपयोगी मान लेते हैं, किसी भी चीज़ को घातक मान लेते हैं। जैसे नशे में एक आदमी किसी को पकड़ के बोल रहा है ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, या किसी और को पकड़ के बोल रहा है ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई कारण नहीं है यहाँ पे, सिर्फ नशा है।
ऐसे ही हम नशे में जीते हैं, नींद में जीते हैं, होश में नहीं रहते हैं। पूरा जीवन ही हमारा बेहोशी में चलता है। जैसे नींद में चल रहे हो आप और किसी कुर्सी को पकड़ के बोल रहे हो यही मेरी जान है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जब ये कुर्सी मेरे जीवन में आ जाएगी तो रौनक आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा, मेरा जीवन बदल जाएगा। उसी तरह किसी दीवार को देख के बोल देते हो ये मेरे लिए बहुत खतरा है, इसने मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। तो कोई मतलब है इन बातों का? बस यूं ही कुर्सी को बहुत महत्व दे दिया, दीवार को बहुत घातक बना दिया। तो ऐसे रैंडमनेस में चलता है हमारा ज़िंदगी। इसके आगे एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं ममत्व। ममत्व मतलब मेरा, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा जीवन, मेरा सपना। उसी से आप ये डिसाइड करते हो कि क्या अच्छा है मेरे लिए, क्या बुरा है मेरे लिए, बिना जाने। ये भी हम बेहोशी में ही करते हैं। आपके साथ कुछ अच्छा घटित हो गया तो आप उसे सुख मान लेते हो, आपके साथ कुछ बुरा घटित हो गया तो आप उसे दुख मान लेते हो। लेकिन आपको ये चीज़ पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है? वो पहले समझना पड़ेगा ना। आप किसी भी चीज़ को अच्छा बोल देते हो, किसी भी चीज़ को बुरा बोल देते हो, ऐसे ही बिना नॉलेज के, और परेशान होते रहते हो कि मेरी ज़िंदगी से ये चला गया। आप जो रो रहे हो, आपको कैसे पता जो आपके साथ हुआ है वो आपके साथ बुरा ही हुआ है? और ऐसा ही आपको कुछ मिल जाता है, आपके सपने पूरे हो जाते हैं, आपकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं और आप खुश हो जाते हो। तो ये भी आपको कैसे पता कि जो भी चीज़ आपको मिला है वो सुख का है, वो अच्छा है, उससे आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एक ही जवाब दोगे, ये तो कॉमन सेंस है ना, ये तो सबको पता है कि अच्छे में खुश होना होता है, बुरे में दुख मनाना होता है। दर्शन कॉमन सेंस नहीं जानता, वो जिज्ञासा जानता है, वो क्वेश्चन पूछना जानता है। तुम्हें कैसे पता? हमने कितनी बार इस चीज़ की बात की है, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता कोई चीज़ रोने की है, कोई चीज़ हंसने की है? तुम सिर्फ संस्कारित हो, तुम सिर्फ मान्यताओं पे चल रहे हो। तुम्हें ये चीज़ बता दी गई है कि अगर ये चीज़ पालो, ऐसी घटना हो जाए तो खुश हो जाना, अगर ये चीज़ नहीं मिले, इस तरह की घटना हो जाए तो दुखी हो जाना। कोई भी किसी चीज़ को पा लेता है, हम तुरंत पहुंच जाते हैं कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। तुम्हें कैसे पता कि उसके लिए अच्छा हुआ है कि ख़राब हुआ है? किसी के साथ कुछ बुरा होता है, वहाँ भी हम पहुँच जाते हैं। ये भी तुम्हें कैसे पता कि उसके लिए अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है? जब हम अपने बारे में ही नहीं जानते, अपने आप को ही नहीं जानते, तो हम ये कैसे जानेंगे कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? पहला स्टेज तो ये है ना कि सबसे पहले हम अपने आप को जानें। किसी भी चीज़ के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा ना कि पहले वो है क्या। जो चीज़ है, जो हम हैं, हम अपने आप को नहीं जान रहे हैं, तो ये चीज़ हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छा है, ये चीज़ मेरे लिए बुरा है? एक ही रास्ता है, जानना पड़ेगा अपने आप को, समझना पड़ेगा, ये जो भ्रम है उसे मिटाना पड़ेगा, उसमें श्रम करना पड़ेगा। जानने में श्रम लगता है, समझने में, दुनिया को जानने में, अपने आप को जानने में बहुत श्रम लगता है। हम उस चीज़ से बचते हैं। जब ये चीज़ करोगे तब समता भाव आएगा आपके अंदर, नहीं तो ममत्व में ही जीते रह जाओगे। मेरा सुख मेरा दुख, हर जगह सिर्फ भोगने के लिए, हर जगह सिर्फ भोगने के लिए जा रहे हैं, हर जगह मेरा फायदा होना चाहिए। जिसकी ज़िंदगी से ये भ्रम हट जाता है, उसके अंदर से ममत्व हट जाता है, वो सुख दुख की गुलामी से हट जाता है, वो सुख या दुख किसी को भी उतना वैल्यू नहीं देता है। सुख है तब भी अच्छा है, दुख है तब भी अच्छा है। वो सुख दुख के पीछे भागता ही नहीं है, वो जानता है सब कुछ संयोग से हो रहा है। सुख मिला भी है तो संयोग से, दुख मिला भी है तो संयोग से, तो मैं इस चीज़ को इतना वैल्यू क्यों दूँ? संयोगों की गुलामी करना मतलब आत्मा से दूर हो जाना, अपने आप से दूर हो जाना। हम किसी भी चीज़ को उसके आकार से, उसके रंग से अच्छा बुरा बोल देते हैं।
आकार ये कैसे डिसाइड करेगा? दो बच्चे हैं, दोनों के मुंह का आकार, बॉडी का आकार अलग अलग है। उसमें आप ये कैसे डिसाइड करोगे कौन अच्छा है कौन बुरा है? आप ये चीज़ कैसे बता सकते हो कि इसका आकार ऐसा है तो ये अच्छा है, इसका आकार ऐसा नहीं है तो ये बुरा है? आप ज्योमेट्री पढ़ते हो, आप सर्कल पढ़ते हो, आप ट्रायंगल पढ़ते हो, आप रेक्टेंगल पढ़ते हो, आप जानते हो सब कुछ के बारे में। आप ये थोड़ी बोलते हो सर्कल अच्छा होता है रेक्टेंगल से, ट्रायंगल अच्छा होता है रेक्टेंगल से। ऐसे तो हम नहीं करते ना, वहाँ पे आकार पे तो भेद नहीं करते। तो फिर ये इंसानों में कैसे हो रहा है कि उसका रूप अच्छा नहीं है, उसका कलर अच्छा नहीं है, गोरा रंग अच्छा होता है, काला रंग खराब होता है? ये कैसे डिसाइड करते हो आप कि गोरा अच्छा होता है काला बुरा होता है? सब मान्यता ही है ना, आपको सिर्फ बता दिया गया है। आप जो देखते हो दुनिया में उसी के बेसिस पर आप भी मान लेते हो। आप अपने अंदर से नहीं देखते। हमें रूप रंग आकार नहीं देखना होता है किसी भी वस्तु का, किसी भी इंसान का, किसी भी चीज़ का। हमें सुंदरता देखनी होती है और उस सुंदरता देखने के लिए आत्मा की ज़रूरत होती है। अंदर से देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। सिर्फ आँखों से सुंदरता नहीं दिखेगी, आपके अंदर से, आपके नॉलेज से, आपके आत्मज्ञान से किसी भी चीज़ में सुंदरता दिखाई देगी। तो जानना पड़ता है हमें, नहीं तो हम ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं और जब हमें वो नहीं मिलता है तो हम दुख पाते हैं, या किसी भी चीज़ को बहुत बुरा बोल देते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं, और जब नहीं बच पाते हैं तो उसे दुख बोल देते हैं। मान लो आप एक कमरे में हो, नींद में हो, और आपका रूम ही आपका संसार है, और आप आंख बंद करके जितने ही प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं वहाँ पे आप स्टिकर चिपका रहे हैं। किसी का 5 रुपये प्राइस, किसी का 10 रुपये प्राइस, किसी का 5,000, किसी का 10,000, किसी का 50,000, और बहुत सारी चीज़ों पे आप नेगेटिव में भी स्टिकर चिपका रहे हैं। -5, -10, -15, -50,000, -1,00,000, +1,00,000। आप ऐसे स्टिकर चिपकाते जा रहे हो, और जब आपको होश आता है तब आपको दो ही चीज़ दिखाई देती है। जो प्लस में बहुत ज़्यादा है, मान लो 1,00,000 जो प्लस में है, तो आपको वो पाना है। या अगर कोई चीज़ माइनस में है, -1,00,000, तो आपको उससे बचना है। बाकी चीज़ों को आप इग्नोर करते हो। जो 5 रुपये 10 रुपये की चीज़ है आप उसको इग्नोर करते हो, अरे ये आ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। या जो भी कुछ माइनस में भी है, -5, -10, आप ये सोचते हो ये भी मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो आपका फोकस दो ही जगह होता है कि 1,00,000 वाला सामान लेना है, -1,00,000 वाले से बचना है, और इसी में परेशान होते रहते हो आप, क्योंकि ना आप वो पा पाते हो ना आप उससे बच पाते हो। क्योंकि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मूल्य दे दिया, किसी को बिल्कुल ही मूल्य नहीं दिया, उससे डर गए। इसलिए समता भाव बहुत ज़रूरी होता है, समदर्शी होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। जब समता भाव आती है आपके अंदर तो आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हो और किसी भी चीज़ को बहुत कम वैल्यू भी नहीं देते हो। आप दोनों को बराबर मानते हो। आप ये जान जाते हो कि ये मुझे कुछ दे नहीं सकता, ये मेरा कुछ ले नहीं सकता। आप जान जाते हो कि ये सब लालच का खेल है, कामना का खेल है, संजोगों का खेल है। जब आप ममता से संबंध रखते हो तो वहाँ सब कुछ सिर्फ आपके लिए होता है। आप छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रहते हो। आप बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं बनाते, बहुत गहरी चीज़ों से रिश्ता नहीं रखते। लेकिन जब समदर्शी हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, तो वो ऐसा रिश्ता जोड़ता है जो उससे बहुत बड़ा होता है। अज्ञानी से ज्ञानी बनने की प्रक्रिया ये है कि आप हिम्मत दिखा पाओ उससे रिश्ता जोड़ने की जो इतना बड़ा है कि वो आपके जेब में, आपके मुट्ठी में, आपके मन में समाये नहीं, जो आपके आशाओं के अनुरूप रिश्ता ना बनाए आपसे, जिसका कोई भी काम आपके उम्मीदों के अनुसार ना हो।
ऐसा नहीं है कि ज्ञानी रिश्ते नहीं बनाते, उसके भी दो रिश्ते होते हैं। पहला समता भाव, समदर्शी भाव में आना, हर चीज़ को बराबर देखना, कुछ ऊंचा कुछ नीचा नहीं है उसके लिए। और दूसरा ऐसा रिश्ता जब उसको कोई ऐसा मिल जाए उस लायक, जो उसके ज्ञान को बढ़ाए, जो उससे बहुत ऊपर हो, फिर उसको अपनी ज़िंदगी हवाले कर देना। ऐसा रिश्ता बनाता है वो, ऐसा प्रेम हो जाता है किसी भी ऊंची चीज़ से। और असली प्रेम यही है। लेकिन आप ममता वाले प्रेम को ही प्रेम बोल देते हो। ममता में प्रेम नहीं होता है, समता में प्रेम होता है। अज्ञानी जब भी रिश्ता बनाएगा मुंह खोल के रिश्ता बनाएगा कि तुम जो कुछ भी हो मेरे हवाले हो जाओ, बस सब कुछ मेरे लिए। ज्ञानी जब रिश्ता बनाता है तो कुछ लेने की भाव से नहीं, वो ये बोलता है मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं कुछ देने आया हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करने आया हूँ, मैं आपके सामने मिटने आया हूँ, टूटने आया हूँ, गलने आया हूँ। ऐसा रिश्ता होता है ज्ञानी का। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसा रिश्ता बना के ही वो ज्ञानी बनता है। और ऐसा रिश्ता नहीं होगा तो वो ज्ञानी भी नहीं बन पाएगा, ज्ञान फलित भी नहीं होगा उसके अंदर। बहुत ज़रूरी है ऐसा रिश्ता होना किसी भी चीज़ से, किसी भी वस्तु से, किसी भी इंसान से, किसी भी ऊंची चीज़ से, जो उसे ज्ञान की ओर बढ़ाए। इसलिए बोलते हैं कि ज्ञानी जैसा प्रेम अज्ञानी कभी नहीं कर पाएगा। समता समर्पण से ही आती है। सुख दुख संयोगिक होता है।